साउथ अमेरिका 1991। एक 15 साल का लड़का टैक्सी के अंदर बैठता है। थोड़ी देर में गन की आवाज़ आती है और टैक्सी ड्राइवर स्टीयरिंग पर गिर गया और टैक्सी में ब्लड ब्लड ब्लड। 15 साल का लड़का शान से टैक्सी का दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलता है और उसके बाद वो अपनी गैंग बनाता है और लोगों का खून करते जाता है। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में वो इतना बड़ा किलर क्यों बना, उसके पास गन कहाँ से आई, और उस लड़के का अंत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं कहानी चालू करता हूँ, इतनी भी कहानी मिस मत करना। जुआन फर्नांडो बॉर्न होता है फरवरी 28, 1976। साउथ अमेरिका में कंट्री है इक्वाडोर, उसके कैपिटल क्विटो में। उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। एक पुअर वर्किंग क्लास फैमिली ने जुआन को एडॉप्ट किया था। जुआन की जो मॉम थी वो डेफ थी। जुआन जब छोटा था तब फादर थोड़ा समय भी रहते थे घर पर, अपनी वाइफ का ध्यान रखते थे। जुआन बड़ा होने लगा तो उसके फादर काम के सिलसिले में ज़्यादातर टाइम बाहर ही रहते थे। जुआन जो था वही उसकी माँ का ख्याल रखता था। उसकी माँ बहुत सारी चीज़ों में अपने बेटे पर डिपेंडेंट थी, तो बचपन से इसने घर पर सिर्फ साइलेंस ही देखी थी। उससे इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन नहीं मिल रहा था, ना कोई उसे इतना सुपरवाइज कर रहा था, ना उसे इतनी डिसिप्लिन सिखाई जा रही थी। अब वो 14 साल का होता है तो स्कूल में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और वो वीडियो गेम्स खेलता, बार्स में जाता, नाइट क्लब में जाता, रात में बाहर घूमता। और ऐसे ही उसकी मुलाकात हुई सब आवारा लड़कों से रात के समय, और बस वहाँ से उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। वो क्राइम के रास्ते पर उतर गया। लोगों से मारपीट करना, चोरियाँ करना, ये उसका आए दिन का काम हो गया। एक दिन उसके हाथ में आ गई पिस्टल। यहाँ से उसकी लाइफ और बदली। वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगा। वो गैंग का लीडर बन गया। वो लोगों पर अपना कंट्रोल करने लगा। वो 15 साल का होता है। रात के समय नाइट क्लब से वो बाहर निकला। उसने एक टैक्सी बुलाई, टैक्सी में बैठा। अब टैक्सी ड्राइवर बातें कर रहा था। जुआन ने उसके सामने गन रखी। टैक्सी ड्राइवर डर गया। उसने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की। जुआन ने उसके सर पे गोली मार दी और ये उसका पहला कत्ल था। उसने पैर से टैक्सी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। उसके चेहरे पर इतना भी गिल्ट नहीं था। वो थोड़ा मुस्कुराया और चलकर वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद से उसका लोगों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ। अब उसने टारगेट बनाया टैक्सी ड्राइवर्स को और गे लोगों को। उसने टैक्सी ड्राइवर और गे को चुना अपना शिकार। उसके पीछे उसकी सोच ये थी कि वो लोग इजी टारगेट है। टैक्सी ड्राइवर स्ट्रेंजर को देख के टैक्सी रोक देता है। टैक्सी ड्राइवर अकेले काम करते हैं, वो लोग कैश कैरी करते हैं। इसके अलावा गे इसलिए क्योंकि 1990 में गे को अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता था और उनकी केस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती थी। और बस शुरू हुआ जुआन का कहर। वो अपने गैंग मेंबर्स के साथ टैक्सी ड्राइवर को पकड़ता, टैक्सी ड्राइवर को लूटता, उन लोगों को मार देता। गे लोगों को पकड़ता, उन लोगों को लूटता, उन लोगों को मार देता। वो मारता था 2 रीज़न से। एक तो उसे मज़ा आती थी मारने के लिए, सेकंड लोगों को लूटने के लिए। जुआन ने टोटल 22 मर्डर कर दिए थे, उसमें से मैक्सिमम टैक्सी वाले थे। अब इतने सारे मर्डर हुए तो बात बहुत ज़्यादा फैली। पुलिस वालों पर प्रेशर आया। पुलिस ढूंढ रही थी इन सब मर्डर के पीछे कौन है, और पुलिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि ये सब खून ज़्यादातर 9mm पिस्टल से ही हुए हैं। अब होता क्या है, एक दिन रॉबरी होती है, उसमें जुआन के गैंग मेंबर्स अरेस्ट होते हैं और वो लोग नाम लेते हैं जुआन का। जुआन हमारा लीडर है। 15 साल का लड़का इनका लीडर है और वो लोग पुलिस को और भी जानकारी देते हैं। बस जनवरी 16, 1992 पुलिस मारती है रेड जुआन के घर पर। घर के अंदर जुआन था तब और उसकी माँ थी। पुलिस उसके घर पर रेड मारने आई। पुलिस को सिर्फ अरेस्ट करना था। पुलिस ने उसके घर को घेर लिया। उसे कहा बाहर आ जाओ, हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। और जुआन ने एक बहुत बड़ी गलती की, सामने से फायरिंग शुरू की। उसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग शुरू की। जुआन की फायरिंग चल रही है, पुलिस की फायरिंग चल रही है। इस बीच जुआन की जो माँ थी वो मर गई। जुआन उसकी माँ से बहुत प्यार करता था। जुआन ने पुलिस को कहा मैं फरवरी 28 को 16 साल का हो जाऊंगा। जुआन का कहने का मतलब था मैं माइनर हूँ,
तो मुझे लॉ इतनी बड़ी सज़ा नहीं देगा। उसे इंटरोगेशन में पूछा गया, तू टैक्सी ड्राइवर को क्यों मारता था? वो कहता है, मैं उन्हें कहता था चुप बैठने के लिए, वो लोग चुप नहीं बैठते थे तो मैं उड़ा देता था। जिस तरीके से वो आंसर देता था, उसके फेस पर जरा भी डर नहीं लगता था, ना ही उसे कोई रिग्रेट था। और डॉक्टर से पूछा गया, तो डॉक्टर ने जब उसे स्टडी किया तो डॉक्टर ने कहा उसके अंदर इमोशनल एम्प्टीनेस है, अंदर से उसे कुछ फील नहीं होता है जैसे माहौल में वो बड़ा हुआ है। सेकंड, उसे पावर की भूख थी, इसलिए वो लोगों को मारता था। गैंग लाइफ से वो इन्फ्लुएंस हो गया था। उसने जब शुरुआती कत्ल किए तो उसे कत्ल करना इजी लगा और इसलिए उसने कंटिन्यू किया मर्डर करना। इक्वाडोर में 1990s में लॉ था, अगर कोई माइनर ने मर्डर किए है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल की सज़ा मिल सकती है, और ये चीज़ वान को पता थी। अब जैसे इसने सोचा था सेम वैसे ही हुआ, इसे सिर्फ 4 साल की सज़ा मिली। बट टर्निंग पॉइंट ये था, इसे मिलने के लिए इसकी गर्लफ्रेंड आती थी। जून का महीना था, 1993 का साल था। उसकी गर्लफ्रेंड आई और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके हाथ में गन दी। वान ने गन छिपा ली और वान ने उसी गन को यूज़ करके प्रिजन गार्ड को मारा और 10 लड़कों के साथ जेल से भाग गया। और बाहर आने के बाद वो चले गया कोलंबिया। उसे लगा वो बच गया, बट पुलिस ने उसे पकड़ा और फिर से लेकर आया और डाल दिया डिटेंशन सेंटर में। उसके बाद उसने कई बार तरकीबें लगाई, बहुत दिमाग लड़ाया जेल से भागने के लिए, बट कभी वो कामयाब नहीं हो पाया। 1996 आता है, उसे 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, वो 20 साल का हो जाता है। सज़ा उसने पूरी कर ली, वो जेल से बाहर आता है। हर कोई डरा हुआ था कि ये लड़का बाहर आ गया है, अब ये फिर से लोगों का खून करेगा। बट बाहर आने के बाद वो अचानक गायब, उसका नाम नहीं सुनाई में आ रहा है, वो कहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो लोग शॉक में आ गए कि ये कहाँ पर गया। बट एक दिन अचानक उसकी बॉडी मिलती है अग्वारिको रिवर के पास, और उसके फेस पर इतना मारा गया था कि उसका फेस पहचानने में नहीं आ रहा था। उसे गोली तो मारी थी, बट गोली मारने के पहले नाइफ से उसे बहुत मारा था। एज पर सोर्सेस, इंटरनेट रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 5 लोग इन्वॉल्व थे उसके मर्डर में। पहले उसे किडनैप किया गया, उसके बाद उसे बहुत टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करने के बाद उसे मारा गया। तो अब ये सब किसने किया होगा? तो लोगों की यही सोच है, इसने 22 लोगों को मारा था और इसे सिर्फ 4 साल की सज़ा मिली थी। उन 22 में से किसी के रिलेटिव्स ने वान से बदला लिया और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। वान के मरने के बाद उसके जो गैंग के मेंबर्स थे वो भी थोड़े शांत हो गए थे। ये चीज़ ने वहाँ पर बहुत बड़ा लेसन दिया था कि आप अगर किसी को मारोगे तो आपको भी कोई मारेगा। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ देखने मिलेगी। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वैसी सच्ची कहानियाँ आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेगी। सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवल, हॉरर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी। तो जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पे विजिट करना, सब सच्ची कहानियाँ देखना। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।